क्रांति में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिरोंदस्ती जो है, जैकोबिन जो है वो किस प्रकार से आतंक बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही कन्वेंशन जो है उसका शासन शुरू हुआ था, आतंक का राज्य जो दिनों दिन बढ़ता गया। तो इस प्रकार से अब हम आतंक के राज्य जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कन्वेंशन के शासन की शुरुआत के साथ ही राजधानी पेरिस और प्रांतीय राजधानियों में प्रतिदिन लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता रहा। रानी को चढ़ा दिया गया, इसके साथ ही बहुत सारे जिरोंदस्ती लोग जो उनको चढ़ा दिया गया। उन लोगों में अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था अर्थात क्रांति को सफल बनाने में प्राणों की बाजी लगा दी थी। फिर भी उस युग के लिए आतंक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि सब कुछ गणतंत्र के शत्रुओं को दंड देने के नाम पर हुआ था। इसलिए उस समय में जो भी हत्याएं की गई थी उनको आतंक के नाम से नहीं जाना गया, क्योंकि उसके लिए ये कहा गया कि ये गणतंत्र के जो शत्रु जो थे उनको दंड दिया गया है। आतंक का राज्य तो अब शुरू होने वाला था और इसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही साथियों को मौत के घाट उतारा गया। 10 अगस्त 1792 के बाद में व्यवहारिक दृष्टि से फ्रांस में दो सरकारें थी, एक कम्यून अथवा पेरिस की सरकार और दूसरी कन्वेंशन अथवा फ्रांस की सरकार। अब तक दोनों ने मिलकर काम किया था, परंतु अब दोनों के बीच में बिगाड़ा या फिर झगड़ा उत्पन्न हो गया था। कम्यून के नेता थे हर्बर्ट और शॉम्ते। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी, बर्बर और अधार्मिक लोग थे और एक तरह से पेरिस के वास्तविक शासक कहलाते थे। और उनके नेतृत्व में कम्यून ने कन्वेंशन को विवश किया कि वह फ्रांस को ईसाइयत के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न करे। और विवश कन्वेंशन ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए और अब ईश्वर के स्थान पर बुद्धि की पूजा की जाने लगी। और कन्वेंशन को जन रक्षा समिति ने अपनी इच्छा के विरुद्ध यह सब कुछ स्वीकार कर लिया, परंतु रॉबस्पियर इससे संतुष्ट नहीं था। अब देखते हैं कि रॉबस्पियर का क्या रोल था। कि रॉबस्पियर जन रक्षा समिति का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मेंबर था और वह हर्बर्ट और दांतो दोनों गुटों का सफाया करना चाहता था। पहले हर्बर्ट और उसके साथियों पर धर्म विरोधी कार्यों का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया गया और 24 मार्च 1794 को उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद दांतो और उनके साथियों को मौत की सजा दी गई, क्योंकि वे लोग अब रक्तपात को बंद करके उदार नीति का प्रतिपादन करने लगे थे। हर्बर्ट और दांतो की मृत्यु के बाद रॉबस्पियर का जैकोबिन दल, कम्यून और जन रक्षा समिति पर एकाधिकार कायम हो गया और 5 अप्रैल 1794 से लेकर 27 जुलाई तक अर्थात लगभग 100 दिन तक रॉबस्पियर ने वास्तविक अधिनायक की भांति शासन किया। और वह एक निपुण ढोंगी था और एक प्रांतीय वकील के रूप में उसने जीवन आरंभ किया था। फिर उसने जैकोबिन दल में अपना प्रभाव बढ़ाया और वह अवसरवादी था और ठीक अवसर पर अपने शत्रुओं पर वार किया करता था। पूर्ण सत्ता हाथ में आते ही रॉबस्पियर ने उन सभी लोगों को गिलोटिन पर अर्थात शूली पर चढ़ाना शुरू कर दिया जो उसके लिए जरूरी नहीं थे या जो उसके लिए खतरनाक थे अथवा कभी भी भविष्य में उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। और इसके लिए उसने जूरी के सदस्य भी बदल दिए ताकि जूरी हत्याओं के सिलसिले में किसी प्रकार से बाधक न हो। और उसके अल्प शासन काल में लगभग 1400 व्यक्तियों को प्राण दंड दिया गया, परंतु यही बात उसके पतन का कारण भी बनी थी। कन्वेंशन तथा जन रक्षा समिति के सदस्यों को भी अपने प्राणों का भय सताने लगा और उन लोगों ने महा आतंक के नेता रॉबस्पियर का अंत करने का निश्चय कर लिया और 27 जुलाई 1794 को उसे बंदी बना लिया गया और कम्यून की भीड़ उसे कारागार से छुड़ाकर ले गई। परंतु रात्रि में सेना ने घमासान लड़ाई के बाद उसे और उसके साथियों को बंदी बना लिया और कन्वेंशन के आदेश से उसे रात्रि में उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से फ्रांस में आतंक के राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट बताते हैं 1795 का संविधान। आतंक का राज्य समाप्त हो गया और अब 1795 का एक नया संविधान तैयार किया गया। कि कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया जिसका निर्माण भी लोकतंत्र के सिद्धांत जो उन्हीं के ऊपर आधारित था और इसमें मानव अधिकारों के साथ साथ मनुष्य के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया कि उसका कर्तव्य क्या है। जो एक बिल्कुल और नई बात थी कि शासन का सर्वोच्च अधिकार एक डायरेक्टरी यानी कि संचालक मंडल को दिया गया जिसमें 5 मेंबर होते थे और ये लोग
5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर सुरक्षित रह सकते थे, किंतु प्रतिवर्ष उनमें से एक का हट जाना, अर्थात 4 तो वही रहते थे, एक नया होता था और उसका निर्वाचन विधानमंडल की ओर से होता था। और कानून बनाने के लिए पहली बार एक ही जगह 2 सभाएं रखी गई। पहली में 500 मेंबर थे और दूसरी में 250 मेंबर थे। पहली को कानूनों का प्रस्ताव रखने तथा पारित करने और दूसरी को इन प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार दिया। यानी कि एक समिति जो थी उसको तो कानून जो उससे संबंधित प्रस्ताव जो उसको क्या बोलते रखने के लिए, और दूसरी को अस्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। और अस्वीकृति का अधिकार केवल 1 वर्ष तक की अवधि तक ही होता था और यह विधान नवंबर 1799 तक चला और 26 अक्टूबर 1795 को कन्वेंशन ने अपने को भंग कर दिया। इस प्रकार से कन्वेंशन का शासन समाप्त हो गया।